दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लाइक का टारगेट दोस्तों केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, लखनऊ और दिल्ली का मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। 65 रनों के स्कोर पर घुटने टेक गई थी दिल्ली की टीम। तभी अंत में आशुतोष शर्मा और विपराज ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई। इन दोनों ने चौकी और चाकों की बारिश करते हुए मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया और फिर हुआ कुछ ऐसा कि देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर अंतिम ओवर में किस टीम ने रचा इतिहास, कौन सी टीम बनी चैंपियन, सब कुछ हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एडन मार्क्रम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से खुद कप्तान अक्षर पटेल। लेकिन इस बार इनका स्वागत एडन मार्क्रम ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लखनऊ की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर 12 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। लेकिन इस बार उनका स्वागत मार्क्रम ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वही ओवर की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए मिचेल मार्श ने शानदार चौका जड़ा और उनकी धज्जियां उड़ा दी। चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़ के इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, लेकिन परिस्थिति कुछ बदली नहीं। अक्षर पटेल का भी स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। 4 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर 40 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली कैपिटल ने अपने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया। इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने फिरकी के जादूगर विपराज को बुलाया, लेकिन मिचेल मार्श उसी अंदाज में कुटाई कर रहे थे। उनका भी स्वागत उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन विपराज ने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी फिरकी से एडन मार्क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ को पहला झटका 46 रनों के स्कोर पर लग गया। मार्क्रम अपनी टीम के लिए केवल 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन निकोलस पूरन ने ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मुकेश कुमार, लेकिन मिचेल मार्श ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 64 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद दिल्ली की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में विपराज। लेकिन इस ओवर में उनका साथ क्या होने वाला था उन्हें खुद ही नहीं पता। मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन ने जो किया वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। निकोलस ने सबसे पहले तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजकर छक्का जड़ा और उसके बाद अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए उनके सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव। लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीद पर पानी फेरते हुए निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर कुलदीप यादव की भी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 ओवर में ही 99 तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक और नए एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहित शर्मा।
इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा, उसके बाद मिचेल मार्श में 5वीं गेंद पर चौका जड़ के टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया और 9 ओवर में लखनऊ का स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव, लेकिन मिचेल मार्श के खेलने का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला। कुलदीप यादव का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को 10 ओवर में ही 117 रनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से एक बार फिर मोहित शर्मा। इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद मोहित ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों ने केवल 8 रन बना पाए और टीम का स्कोर 11 ओवर में 125 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार अंकित कुमार पहली गेंद पर मिचेल मार्श में शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मुकेश कुमार ने इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 133 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श टीम के लिए 36 गेंद पर 62 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन निकोलस पूरन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब टीम के कप्तान और खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 12 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए ट्रिस्टैन स्टब्स, लेकिन दोस्तों इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। निकोलस पूरन ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 28 रन बटोर ली और अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में ही 161 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लखनऊ की टीम को तीसरा बड़ा झटका 161 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन एक तरफ से निकोलस टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, मगर ऋषभ पंत के जाने के बाद यह भी कुछ खास नहीं कर पाए। 15वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम को 179 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 30 गेंद पर 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन डेविड मिलर का साथ देने के लिए अब आयुष बड़ोनी आ चुके थे, मगर वह भी कुछ खास नहीं कर सके। कुलदीप यादव की फिरकी में आयुष बड़ोनी केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से एक डेविड मिलर और दूसरी तरफ से शार्दुल ठाकुर टीम के लिए रन बटोर रहे थे, लेकिन शार्दुल बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। इसके बाद मिलर का साथ देने के लिए शाहबाज अहमद आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 17 ओवर में 6 विकेट पर पहुंचा दिया। एक तरफ से डेविड मिलर टीम के लिए रन बना रहे थे तो दूसरी तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था। यहां तक कि शाहबाज अहमद भी केवल 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वहीं रवि बिश्नोई बिना खाता खोले चले गए। डेविड मिलर ने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर दिल्ली के सामने 209 रनों का कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने होते दिल्ली की टीम ओपनिंग करने मैदान पर फाफ डुप्लेसिस के साथ जैक फ्रेजर की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और आते ही शार्दुल ने ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को आयुष बड़ोनी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को 2 रनों के स्कोर पर बड़ा झटका लग गया। जैक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अभिषेक पोरेल चुके थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ दी। अभिषेक टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। 2 रनों के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लग गया। डुप्लेसिस का साथ देने के लिए समीर रिजवी आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौका लगाकर अपनी टीम को पहले ओवर में 6 रनों तक पहुंचाया। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सिद्धार्थ और आते ही इन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर समीर रिजवी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बैक टू बैक दिल्ली के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई। अब मैदान पर अक्षर पटेल डुप्लेसिस का साथ देने के लिए आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। अक्षर पटेल भी चौका लगाना शुरू कर चुके थे, वहीं डुप्लेसिस भी टीम के लिए छक्के लगाए जा रहे थे। धीरे धीरे दिल्ली की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। 4 ओवर में टीम का स्कोर 32 रनों तक पहुंच गया।
5वें ओवर में साधु ठाकुर की इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लखनऊ की तरफ से लेकर आए दिग्वेश राठी। इनका स्वागत पटेल ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन अगली ही गेंद पर पटेल अपना विकेट खो बैठे और लखनऊ की टीम को चौथा बड़ा झटका 50 रनों के स्कोर पर लग गया। पटेल टीम के लिए केवल 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर डुप्लेसिस का साथ देने के लिए स्टब्स आ चुके थे। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और इस ओवर में उन्होंने दिल्ली की सबसे बड़ी मछली डुप्लेसिस को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। केवल 65 रनों के ही स्कोर पर दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौट गई। जिस तरह से लखनऊ के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि दिल्ली की टीम 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन स्टब्स और आशुतोष शर्मा मैदान में आ चुके थे और यह दोनों बल्लेबाज आते ही दहाड़ लगना शुरू कर दिए। दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने सबसे पहले अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन 13वां ओवर लेकर आए सिद्धार्थ ने ओवर की तीसरी गेंद पर स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली की उम्मीदों को और भी तोड़ दिया। 113 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 6 बल्लेबाज लुढ़क गए, लेकिन आशुतोष का साथ देने के लिए विपराज निगम आ चुके थे। आते ही विपराज ने चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। लखनऊ के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे और देखते ही देखते दिल्ली का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। विपराज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। 16 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम हारा हुआ मैच पलटकर 168 रनों तक पहुंच गई। अब दिल्ली को जीत के लिए केवल 24 गेंद पर 42 रनों की जरूरत थी, लेकिन लखनऊ की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए दिग्वेश ने पूरे मैच को पलट दिया। पहले ही गेंद पर विपराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली को 7वां बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल स्टार्क, लेकिन वह टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 171 रनों के स्कोर पर दिल्ली ने अपने 8 बल्लेबाज को दिए, लेकिन आखिरी उम्मीद आशुतोष अभी भी मैदान पर। वही दोस्तों, आखिरी 18 गेंद में दिल्ली की टीम को 42 रन जीतने के लिए चाहिए थे। फिर तो आशुतोष ने लखनऊ की टीम का बैंड बजा दिया। हर एक गेंद पर छक्का चौका मार रहे थे और आखिरी ओवर तक 6 बॉल में 6 रन पर मैच ले आए, जिसकी पहली गेंद पर तो ऋषभ पंत ने स्टंप मिस कर दिया और उसके बाद अगली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक आशुतोष को दे दी। इसके बाद आशुतोष ने दिल्ली की टीम को इस हारे हुए मैच में जिताकर इतिहास रच दिया।